अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, इस वक्त हम खेतों में मौजूद हैं और मैं पंजाबी में बात करना चाह रहा हूँ। पैलियां च आए हैं जी असी और इत्थे जिहड़ा कि तुहानूं एक सब्ज़ी ऐसी सब्ज़ी कि जिहड़ी एक बारी घर आ जावे ना वो फिर मुक्कण दा नां नहीं लैंदी, ऐसी सब्ज़ी माशाअल्लाह। और जिन्नी देर तक अंदरूनी जिहड़ा कि जिसम दे अंदर जिहड़ा अंदरूनी जिहड़ी चीज़ां है ना जी उन्हां नूं भी सब्ज़ ना कर देवे उन्नी देर तक ये सब्ज़ी जिहड़ी है घरों जान नहीं छड्डदी। और इस तरह बच्चे जिहड़े ने वो भी फिर मावां बदल बदल के बच्चों नूं ना ये होंदी इहो ही चीज़ है, लेकिन फिर मावां जिहड़ियां ना विच टेस्ट बदल लैंदियां ने। पहले दिन बगैर तड़के तो, दूसरे दिन तड़का ला के ते तीसरे दिन फिर विच देसी घ्यो पा के ते चौथे दिन विच मक्खन पा के ते ये माशाअल्लाह ऐसी सब्ज़ी है, लेकिन ये है कि जिन्नी दफ़ा खाओ माशाअल्लाह तुहानूं उन्नी दफ़ा ही मज़ा आएगा। तो मेरी मुराद है जी सरसब्ज़ो शादाब साग माशाअल्लाह। साडे मुफ्ती अरशद जलाली साहब ने कुछ इसके फ़वायद बयान करनगे इंशाअल्लाह साडे सामने। अरशद भाई ये जिहड़ा साग है असीं देख रहे हैं और माशाअल्लाह वाफर मिकदार दे अंदर जिहड़ा ना जी इस साग की काश्त की गई है और मैं चाहना कि तुसीं चाहते कि इसके फ़वायद नुकसानात तो मैं दस छड्डे ने कि जी जदों आ जाए घर तो फिर मुक्कण दा नां नहीं लैंदा, पता नहीं ये नुकसान है या फ़ायदा है। बहरहाल तुसीं कुछ इरशाद फरमाओ ये फ़वायद के हवाले नाल। सर ये साग सब तो इहदा वड्डा फायदा है कि ज़मीनी पैदावार जी ज़मीन मट्टी इंसान की फितरत मट्टी है ना जी जी तो जिहड़ी चीज़ का ताल्लुक मट्टी दे नाल है वो इंसान वास्ते इंतहाई फायदेमंद है, माशाअल्लाह, इंतहाई उनके वास्ते मुफीद है। ये चूँकि सब्ज़ी है और बेसिकली इनका ताल्लुक खास तौर पर मट्टी दे नाल है और मौसम भी ऐसा इन्होंने अल्लाह पाक ने नसीब किया है, सर्दी का मौसम है माशाअल्लाह। ये खास तौर पर पिंडां दी सुगात है। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਦਾ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। माशाअल्लाह जी, ठीक है, लेकिन पूछ के लेके जाना चाहिए। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਗ ਹੈ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਅਤੀਬਾ ਹਜ਼ਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਗਰਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗਰਮ ਖੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਤਰ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ठीक है जी। ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਪਕਾਉਣਾ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖਾਏਗਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਘਰੋਂ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਦਾ ਉਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਹੀ ਪੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਸਹੀ ਪੱਕਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜਨਾਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਟਦੇ ਰਹੋਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਪਕਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਘੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤੜਕਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਜਨਾਬ रोटी होवे जैसी भी होवे और बिलखुसूस अगर पराठा होवे चोबड़ी रोटी होवे घी नाल जी जी अगर ओदे नाल तुसीं खाओगे तो इंशाअल्लाह दोनों लुत्फ आएगा और तुसीं बार-बार तमन्ना करोगे कि यार मेरे कोल चीज़ आ। यानी कि पराठा होवे ते साग होवे ते साग दे नाल मक्खन दा पेड़ा होवे, मक्खन होवे ते मक्खन विच कच्ची लस्सी होवे। ते मैं ना क्या बात। माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। तो ये मुख्तसर जे फ़वायद सन साग दे ते इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ਅਸੀਂ ਨੀਅਤ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸਾਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਜਦੋਂ ਪਕਾਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਤਰਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।